क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस कैसे काम करता है और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, इसके अलावा क्या रॉ मटेरियल रहता है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बेसिकली हम चार चीजों पे काम करते हैं। पहला क्लैंपिंग, दूसरा इंजेक्शन, तीसरा कूलिंग और चौथा इजेक्शन। तो ये चार प्रोसेस हैं। इनके बाद जो है हमको फाइनल प्रोडक्ट जो भी हम बनाना चाहते हैं प्लास्टिक मोल्ड से, प्लास्टिक से, वो हमें जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये एक प्रीफॉर्म है जो कि एक बॉटल का रूप लेगा जब हम इसे ब्लो मोल्डिंग मशीन में डालेंगे। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले बात करें कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो देखिए, रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल में हमारे पास 3 से 4 टाइप की जो प्लास्टिक होती है वो हम यूज करते हैं। इन प्लास्टिक के दानों को हम पैलेट्स बोलते हैं। तो ये पैलेट्स जो है अलग अलग क्वालिटी में अवेलेबल होता है, यानी कि जिस टाइप का प्रोडक्ट हमको बनाना है उसी टाइप की पैलेट्स को हम यूज करेंगे। यहां पर मैं 3 मेन टाइप की पैलेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो रॉ मटेरियल के तौर पे जो है एलपीडीई प्लास्टिक यूज की जाती है, एचडीपीई प्लास्टिक यूज होती है और पेट या पीबीटी जो प्लास्टिक होती है उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनाए जा सकते हैं। तो इन 3 रॉ मटेरियल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एलडीपीई जो प्लास्टिक होती है इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन या फिर पॉलीइथाइलिन लो डेंसिटी। ये जो प्लास्टिक होती है इससे हम जो है प्लास्टिक के वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिनमें हाई स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है और फिनिशिंग जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आप समझिए बकेट, टब और कंटेनर्स होते हैं। इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम एलडीपीई प्लास्टिक से बना लेते हैं। अब बात करते हैं एचडीपीई। एचडीपीई जो है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक होती है। इससे जो है हाई फिनिश ग्लॉसी जो प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। काफी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लास्टिक और फिनिशिंग भी काफी बेटर मिलती है इसमें। तो एचडीपीई प्लास्टिक से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कंटेनर्स होते हैं, बैरल्स होते हैं, ये सब जो है एचडीपीई प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तीसरी जो है पीईटी, पैट। पैट होता है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। ये जो प्लास्टिक होती है इससे हम ब्लो मोल्डिंग मशीन में जो बनती है बॉटल्स, जैसे वाटर बॉटल्स होती हैं या कोल्ड ड्रिंक की या सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं वो सब जो प्लास्टिक की बनती हैं वो इसी मटेरियल से बनती हैं। तो यहां पर मैं आपको ये जो दिखा रहा हूं प्रीफॉर्म, ये भी जो है पेट बॉटल है। तो पेट इसका नाम है और इसको बोलते हैं पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो इस मटेरियल से जो बनती है बॉटल्स वो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई रॉ मटेरियल की। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम जो है इन चारों प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। पहला जो प्रोसेस है क्लैंपिंग। क्लैंपिंग का मतलब होता है कि सही तरीके से फिक्सिंग। क्लैंपिंग का यूज होता है मोल्ड्स में। मोल्ड को हम जनरली 2 या 3 हिस्सों में बनाते हैं। तो दोनों हिस्सों को सही तरीके से जोड़ना, ये हमारा क्लैंपिंग कहलाता है। क्लैंपिंग के लिए जो है हम हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक प्रेशर का यूज करते हैं जिससे हमारा जो मोल्ड है वो सही तरीके से सील हो जाए और जो हम प्लास्टिक मोल्टन स्टेट में डालते हैं इसके अंदर वो बाहर ना निकले। इसलिए जो है क्लैंपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका सिक्योर होना जो है इंश्योर करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले। तो ये हो गया मोल्डिंग का पहला प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, जो मोल्टन प्लास्टिक होती है वो एक इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट की जाती है मोल्ड के अंदर। तो इस प्रोसेस को इंजेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें जो है एक बार में इंजेक्ट किया गया प्लास्टिक का मटेरियल जो है वो शॉट कहलाता है, यानी कि एक शॉट में
हम पूरा मोल्ड जो है फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल टर्म है शॉट। तो शॉट के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बार में जितना मटेरियल हम इंजेक्ट करते हैं मोल्ड के अंदर वो हमारा शॉट कहलाता है। ठीक है, थर्ड जो प्रोसेस है, जब हम मोल्टन यानी पिघली हुई जो प्लास्टिक को अंदर इंजेक्ट कर चुके हैं उसको अब कूल करना है। कूल इसलिए करते हैं ताकि जो है प्लास्टिक सेट हो जाए और जिस शेप की हमको रिक्वायरमेंट है उस शेप में हमको जो है प्लास्टिक मिल जाए। तो ये जो प्रोसेस है कूलिंग प्रोसेस कहलाता है। जो फोर्थ प्रोसेस है इसको बोलते हैं इजेक्शन। मतलब जब हमने कूलिंग टाइम दे दिया पार्ट को, उसके बाद हम इस पार्ट को इजेक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसके लिए हम जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक या मैकेनिकल फोर्स हो। उससे जो है जितने भी कैविटीज हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है। कन्वेयर के थ्रू इनको बाहर कंटेनर्स में स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट, ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस कहलाता है। तो आई होप आपको इंजेक्शन मोल्डिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सारा क्लियर हो गया होगा और सारी डिटेल आपको क्लियर हो गई है। इसमें से सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो है इसका जो मोल्टन टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, वो है कि इसमें कितना टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है। प्लास्टिक को मेल्ट करने के लिए जो है 220 से लेकर 280 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पे हमको मेंटेन करना होता है। और जो लीड स्क्रू होता है इसके अंदर, उसके साइड में हीटर्स लगे होते हैं ताकि जो है ये प्लास्टिक जो है जम ना पाए और ये मोल्टन स्टेज में ही रहे। अब कुछ और चीजें तो बता देता हूं। जब हम मोल्ड में प्लास्टिक इंजेक्ट करते हैं उससे पहले हमको एक केमिकल इसमें स्प्रे करना होता है जिससे कि जो प्लास्टिक है वो इसमें स्टिक ना करे और जो है जब हम इजेक्ट करें तो आसानी से जो है ये इजेक्ट हो जाए। इंजेक्शन, तो ये भी इंजेक्शन मोल्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसके बारे में आपको मैंने सारा डिटेल बता दिया है। तो इस तरह से जो है हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन काम करती है। तो आई होप आपको जो है बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कैसे काम करती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग कैसे काम करती है, जिसमें जो है हम बॉटल्स को बनाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।